हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसा टेम्पल जहां प्रभु राम श्रीलंका से रिटर्न होते समय अयोध्या जब जा रहे थे तब रुके थे। एक वैसा टेम्पल जो अवनी जी ने, जो कि वाल्मीकि जी के शिष्य माने जाते हैं, उन्होंने बनाया है। एक वैसा टेम्पल जहां वाल्मीकि जी ने रामायण लिखते समय थोड़े दिन के लिए विश्राम लिया था। एक वैसा टेम्पल दोस्तों जहां 4 शिवलिंग है। प्रभु राम का बनाया हुआ शिवलिंग है, भरत जी का बनाया हुआ है, शत्रुघ्न जी का बनाया हुआ है और लक्ष्मण जी का बनाया हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो लक्ष्मण जी का शिवलिंग है। हम निकल चुके हैं घर से और गाइज बहुत ही अच्छा मौसम था। गाइज जो ये टेम्पल है ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में है। प्लेस का नाम है अवनी, जो कि 32 किलोमीटर्स है फ्रॉम कोलार डिस्ट्रिक्ट के सेंटर से, और ये बहुत ही पास है कोलार गोल्ड माइंस से। आपने KGF देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो बचपन की यादें ताज़ा करिए। आपने जनरल नॉलेज की बुक में तो 100% पढ़ा होगा, सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा। तो गाइज हम बस जा रहे थे और रास्ते में लगी हमें भूख। हम रुके एक ढाबा में, मस्त हमने खाना पीना खाया, लस्सी पी, और फिर हम बढ़े आगे की तरफ। हम ज्यों बढ़ते जा रहे थे, हमारे मन में एक ऐसी बात उलझन चल रही थी कि भाई जा तो रहे हैं, वो टेम्पल कैसा होगा, इज़ इट वर्थ गोइंग। जो नॉर्मल सवाल सारे पब्लिक के होते हैं हम कहीं भी जाते हैं तो। ये हम पहुंच गए। पहुंचते ही हमें बाहर का एंट्रेंस देख के ऐसा फील हो गया था कि कुछ अच्छी जगह हम आज आए हैं और कुछ अच्छा एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहुँचे हम, पहला श्राइन की तरफ हम बढ़े। जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 शिवलिंग है। ये जो पत्थर जो मैं कवर कर रही हूँ गाइस, इसकी एक अलग हिस्ट्री है। ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि वहाँ क्या है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कंस्ट्रक्शन टेम्पल का। बहुत ही पुराना है, 10th सेंचुरी का टेम्पल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वाल्मीकि जी के शिष्य ने बनाया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना पुराना है। ये जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। पिलर्स देख सकते हैं आप, दोनों तरफ निकले, और आर्किटेक्चर इतनी सुंदर थी कि पूरे टेम्पल में चारों तरफ से लाइट आ रही थी। इनफैक्ट सनराइज से लेके सनसेट तक यहाँ पे लाइट रहे। पूरा जो श्राइन का जो जगह है, जो गर्भगृह है, वो पूरा प्रकाशित रहे, वैसा था यहाँ का कुछ आर्किटेक्चर। ये बाहर में भी कुछ ऐसे शिवलिंग रखे हुए थे मंदिर के चारों तरफ, और ये था पहला शिवलिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे शिवलिंग की एक खासियत थी कि बहुत ही नीचे सीलिंग थे, सारे शिवलिंग थे। परहैप्स उस समय ऐसा होता था ना गाइस कि अटैक वगैरह होते थे दूसरे राजा के द्वारा, तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जितने भी शिवलिंग है ये सारे नीचे है। मैंने पढ़ने की कोशिश की पर मुझे कहीं मिला नहीं कि इन सारे का शिवलिंग नीचा क्यों है। आपको अगर पता हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। शिवलिंग के साइज़ इतने बड़े हैं। पूजा यहाँ ओकेजनली होती है, हर रोज़ नहीं होती है इस पर्टिकुलर वाले शिवलिंग में। और अब आप देखिए लाइट इतना अंदर है ये मेन डोर से, पर फिर भी देखो लाइट कितने अंदर तक आ रही है। ये हमने फर्स्ट शिवलिंग देखा था तो एकदम मन ही नहीं भर रहा था। हम चारों एंगल से इस शिवलिंग को देख रहे थे कि यह शिवलिंग कैसा है, इतना पुराना है तो खासियत क्या है, यहाँ पूजा कैसे की जाती होगी इतने बड़े शिवलिंग की। और देखिए आप, कुछ इस तरह से था गर्भगृह का भी नज़ारा। दर्शन किए हमने, फिर हम पहुँचे दूसरे शिवलिंग की तरफ जो कि राम जी ने बनाया है। पहला जो आएगा यहाँ वो पार्वती जी का आएगा। मेरी डॉटर आगे आगे जा रही है। पहला जो आएगा वो राम जी का आएगा, और यहाँ पंडित जी मौजूद थे जो हमें बता रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। इन्होंने ही हमें बताया था उस स्टोन के बारे में जो मैंने आपको बोला है कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बनाने वाली हूँ। बहुत पुराना टेम्पल होने के बाद भी यहाँ की जो कार्विंग्स थी वो बहुत अच्छी थी। और गाइज़ ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है कि साउथ के जितने भी टेम्पल्स होते हैं, यहाँ की आर्किटेक्चरी नॉर्थ के टेम्पल से एकदम अलग होती है। बहुत विशाल होते हैं। माइट भी यहाँ पूजा हो रही हो या ना हो रही हो, पर जो टेम्पल का स्ट्रक्चर इटसेल्फ है वही बहुत वास्ट है। यहाँ मेरी डॉटर नंदी जी के कानों में बता रही है, बोल रही है पार्वती जी। और फिर हम चले शिवलिंग की तरह। हाँ तो दोस्तों, शिव जी हो, शिवलिंग हो और पार्वती जी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आखिर वो अर्धांगिनी है तो उनको तो साथ रहना ही था। यहाँ मैं आपको वापस वो पत्थर दिखा रही हूँ जिसका राज मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही बता सकती हूँ। ये हो रहा है नेक्स्ट जो राम जी के द्वारा बनाया हुआ जो शिवलिंग है उनके दर्शन। ये फुल्ली एक्टिव टेम्पल है, यहाँ पे पूजा की जाती है, पंडित जी रहते हैं,
सुबह से लेके शाम तक और रात के टाइम पे 8:30 बजे तक ये टेम्पल क्लोज़ हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि आप थोड़ा जल्दी पहुँचें, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो जल्दी पहुँचना इज़ बेटर। ये मंदिर जो है ये लक्ष्मण जी वाला शिवलिंग है, और ऊपर मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ वो है शिव पार्वती जी के विवाह का मंडप। दोस्तों ये एक जो चीज़ था ये कम्प्लीटली सिंगल स्टोन में बना हुआ है, और यहाँ शिव पार्वती जी के विवाह का मंडप बना हुआ था ऊपर में। किसी भी टेम्पल में आप जाओ, माइन्यूटली आप वहाँ के अगर आप आर्किटेक्चर को ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा आप समय दोगे, आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। ये था वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये अभी आपको मैंने थर्ड वाला दिखाया, रामा वाला भी दिखाया, और ये एक है शिवलिंग। सारे शिवलिंग गर्भगृह के अंदर जाने के पहले बहुत ही लंबा पैनल पैसेज टाइप का बना हुआ था। सारे के बाहर नंदी जी थे। ये भरत जी का श्राइन था जो कि शत्रुघ्न जी से छोटा था। वाली और सुग्रीवा का भी टेम्पल था यहाँ पे, जो कि थोड़ा डिस्ट्रक्टेड दिख रहा था। चोला डायनेस्टी में माना जाता है कि इस टेम्पल को रेनोवेट किया गया था। उसके बाद से ये टेम्पल का रेनोवेशन बहुत बेयर मिनिमम हुआ है। आप देख सकते हैं दीवार वगैरह, बहुत ज़्यादा फुटफॉल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस टेम्पल में होगा, क्योंकि दीवारें वगैरह जो थी वो बता रही थी कि भाई बहुत दिनों से टेम्पल का रेनोवेशन नहीं हुआ है या मेंटेनेंस नहीं है। नवग्रह टेम्पल जो कि एकदम 100% हर एक साउथ के टेम्पल में आपको दिख जाता है। तो यह मैं आपको दर्शन करा रही हूँ नवग्रह जी का, नवग्रह टेम्पल का, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सारी समस्या का समाधान मिले आपको। कुछ ग्लिम्स है मंदिर का, ये बाहर से मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। रामालिंगेश्वरा टेम्पल, हम यहीं जस्ट अपनी गाड़ी पार्क करके और टेम्पल में एंट्री कर रहे थे। टेम्पल में जाओ तो साउथ में भाई फूल लगाने का, गजरा लगाने का चलन है, तो बाकायदा वही मैं भी निभा रही हूँ। आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा सीता जी का टेम्पल, जो कि उस पत्थर के ऊपर हम कैसे पहुँचे, पंडित के मना करने के बाद भी हम वहाँ क्यों गए, कैसे पहुँचे, कुछ इस तरह का नज़ारा था। गाइस बहुत ही अच्छा है, ट्रैकिंग बहुत ही अच्छा है। आप ज़रूर मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देखें। और हाँ, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करें कि कोई भी और भी ऐसे आप टेम्पल्स जानते हो क्या जो साउथ में हो, बेंगलोर के आसपास हो, ताकि मैं वो भी विज़िट करूं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग का कुछ पार्ट कि कैसा था। पूरा अंधेरा हो चुका था जब हम रिटर्न कर रहे थे। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।